हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो आप सभी क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स मार्किंग स्कीम। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा आपके कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे और कौन कौन से सेक्शंस में आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी। इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि आपको पूरा मैं सेट करके बताऊंगा कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का किस प्रकार से सेट होता है, जो 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होते हैं उसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि वो पेपर का पैटर्न को ना समझकर सीधे तैयारी करना शुरू कर देते हैं और 10th हो गया या 12th हो गया तो उसमें आपको सबसे पहले मार्किंग स्कीम के बारे में ध्यान देना है, ब्लूप्रिंट के बारे में ध्यान देना है, चैप्टर्स के वेटेज के बारे में ध्यान देना है कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होगा कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे तो आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करके मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम 2024-25। तो सबसे पहले यहां पर मैंने यूनिट लिख दी है, उसके बाद मैंने यहां पर वेटेज लिखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये यूनिट है आपकी, तो इसमें चैप्टर 1 रियल नंबर्स है, ठीक है, जिसमें कि आप ये पढ़ते हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल वगैरह, तो ये उसी में है रियल नंबर्स और ये आपका स्टूडेंट 6 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स है वो स्टूडेंट 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब अगर हम स्टूडेंट्स बात करें यूनिट सेकंड की अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में स्टूडेंट्स कौन कौन से आपके चैप्टर्स आते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉलिनोमियल्स है वो भी अलजेब्रा में आपका आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये भी आपका अलजेब्रा में है, ठीक है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि आप रूट्स वगैरह निकालते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। और चैप्टर 5 में स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये स्टूडेंट्स 1 2 3 4 ये स्टूडेंट्स 4 चैप्टर्स हैं जो आपके अलजेब्रा में आते हैं और ये स्टूडेंट 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब आप ये देखिए कि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, अगर आप इनको बेटा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आई थिंक ये देखिए 5-5 नंबर का हर चैप्टर से पूछा जाता है, तो आपके 20 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो और ये पहली यूनिट और दूसरी यूनिट ये स्टूडेंट्स बेहद ही आसान है, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चंस है नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वही बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रा में आपको मैंने बता दिया कि 4 यूनिट्स हैं और ये आपके 20 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके इधर मार्क्स बने उनको आप जोड़ते चलिएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगले यूनिट की। तो हम ज्योमेट्री में अगर पढ़ लें तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि यहाँ पर चैप्टर 6 ट्राइंगल्स है, अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको। जो आपका चैप्टर 6 स्टूडेंट ट्राइंगल है, ठीक है, वो भी ज्योमेट्री में आता है और आपका जो सर्किल है वो भी किसमें आता है, ज्योमेट्री में आता है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका ट्राइंगल चैप्टर है और जो आपका सर्किल चैप्टर है, इन दोनों को मिला के स्टूडेंट्स 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो लगभग 7.5 नंबर का, या किसी में 8 नंबर का आ जाता है तो किसी में 7 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए चैप्टर 6 और चैप्टर 10 सर्किल में आपका टोटल कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि बेहद आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए या इक्विडिस्टेंट निकालने के लिए, या फिर आपसे कह देते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप स्क्वायर प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बाकी वो बहुत इजी चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इजीली 6 नंबर फ्री के मिल सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको ज्योमेट्री बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपनी खुद की एक यूनिट है, तो इसलिए वही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद अगर हम आपको बात करें तो ज्योमेट्री में आपका रहता है ट्रायंगल्स और सर्किल, ये दोनों मिला के स्टूडेंट्स कितने का आता है, ये दोनों मिला के 15 नंबर का आपका पेपर आ जाता है, ठीक है। और बाकी ये इसके बाद बोर्ड इरेज होके आपको मैं आगे के चैप्टर्स का वेटेज बताऊंगा कि किसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको इतना सबको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर 6 मार्क्स का आता है, अलजेब्रा 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 6 मार्क्स की आती है और जो ज्योमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स की आती है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं आगे के चैप्टर्स की। जो मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर्स का वेटेज बताया था तो उसमें टोटल जो मार्क्स थे वो 47 हो चुके थे, चाहे आप इसका देख लीजिएगा, इसमें के टोटल मार्क्स 47 हो गए थे। अब हम आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स आप एक यूनिट देखेंगे, उस यूनिट का नाम है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में ये खुद में अपने आप में ही एक यूनिट है, तो इसमें 2 यूनिट कंसीडर हो जाती हैं। एक होती है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक है स्टूडेंट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिनको कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री या फिर आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों में मिलाकर 12 मार्क्स का पूछा था, मतलब 6 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री
और 6 मार्क्स का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से स्टूडेंट देखिए आप 12 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद आप स्टूडेंट देखिए एक स्टूडेंट यूनिट का नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। एक है स्टूडेंट्स एरिया रिलेटेड टू सर्किल और एक है स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो मेंसुरेशन चैप्टर में मेंसुरेशन यूनिट में 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। एक स्टूडेंट्स होता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल और एक होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन दोनों में मिलाकर स्टूडेंट 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 5 नंबर का एरिया रिलेटेड टू सर्किल और 5 मार्क्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछा जाता है। क्लियर हो गया आपको? होगा आपको। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट के 2 चैप्टर्स की, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये अपने खुद में ही एक यूनिट होती है, तो इनके चैप्टर भी वही हो जाते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स और एक प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को भी स्टूडेंट मिला के 11 नंबर का पूछा जाता है। तो पहले स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी जितना भी बताया है, तो अगर हम इन सभी का स्टूडेंट्स टोटल निकाल के देखें तो ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट्स आया था 47 और दूसरा अगर आप इनको जोड़ ले 12, 10 और 11 आई थिंक 33। अब देखिए 47 प्लस 33 स्टूडेंट्स 80 मार्क्स का आपका पूरा मैथ का पेपर सेट होता है। कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, क्या वेटेज होता है, आप ये ना कहिएगा कि ये मिला के 80 मार्क्स का हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ इतना 33 का हुआ। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो 47 मार्क्स का हुआ था। तो 47 प्लस 33 ये आपके 80 मार्क्स का आपका पूरा मैथ का पेपर सेट हो जाता है। यहां पर मैंने लिख ही दिया था, तो ये टोटल 80 ही आ जाएगा। तो 80 मार्क्स का आपका पूरा थ्योरी का पेपर होता है, इसमें कि आप 80 मार्क्स का पेपर आपको आएगा बोर्ड में, जहां भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपके हाथ में 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 20 मार्क्स स्कूल वालों के हाथ में होते हैं, तो उसी को हम लोग इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, चाहे उनको प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना भी बताया है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो स्टूडेंट इस वीडियो का सेकंड पार्ट है वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी हमारे वीडियो में बने रहेंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो उस वेटेज के हिसाब से भी मैं आपको 80 आंसर लाके दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट कितने होते हैं, शॉर्ट कितने होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप अभी भी हमारी वीडियो में बने रहें और ये भी स्टूडेंट्स आप नोट करते रहे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वीडियो का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। इस थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होंगे। अभी आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मैंने पूरा कंप्लीट वेटेज बताया था कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, पूरा आपको कैलकुलेट करके बताया था कि जो आपका मैथ्स का जो बोर्ड का पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने टोटल नंबर और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे, वेरी शॉर्ट कितने होंगे और केस बेस्ड स्टडी कितने होंगे। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से आप सीख लें। मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि आपके जो 80 मार्क्स का जो पेपर है इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 5 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन डी। तो ये आपके कुल मिलाकर आपके ये 5 सेक्शन होंगे। ठीक, अब मैं आपको बता दूं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होगी या जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे वो स्टूडेंट्स होंगे 20 और 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा और उनमें आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो 1 मार्क्स का स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन होगा तो 20 मार्क्स से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो जो आपका सेक्शन ए जो है, जो आपको सबसे पहला सेक्शन है, वो आपका स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। आई होप आपको आप समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दूं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, कि आपके 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट्स एमसीक्यू होंगे। जो मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट्स 5 होंगे, मतलब सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन हल करने होंगे और ये स्टूडेंट वेरी शॉर्ट आंसर होंगे और इनका स्टूडेंट मार्क्स पर क्वेश्चन होगा 2, तो 5 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि जो सेक्शन बी है इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट्स आसान से, तो ये 5 2 10 आपका ये हो जाएगा। सेक्शन सी में स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे और वो स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन उसमें 3 नंबर का होगा, तो टोटल स्टूडेंट 6 3 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब सेक्शन सी आपका 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन जो बी है वो आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, सेक्शन ए है वो आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेक्शन डी में, जो स्टूडेंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यही बहुत अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। इस सेक्शन डी को आपको इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, इसमें जैसे थ्योरम्स वगैरह पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इस
सेट को आपको इतना अच्छे से करना है कि बिल्कुल एग्जामिनर को मजा आ जाए देख के, ठीक है। तो स्टूडेंट सेक्शन डी में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो 4 क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 into 4, जो कि आपका सेक्शन डी आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, इसमें चॉइस भी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 4 5 20 मार्क्स का आपसे सेक्शन डी पूछा जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन में अभी स्टूडेंट्स, जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, इसमें आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। तो ये 4 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 12, मतलब केस बेस्ड स्टडी आपकी कितने मार्क्स की आएगी 12 मार्क्स की आएगी। अब स्टूडेंट्स आप एक और इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 38 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको 38 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आपका इधर देखिए ये वेटेज हो जाएगा, अगर इनको आप सभी नंबर्स को जोड़ते हैं तो आपका ये 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, जो कि आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 38 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे 5 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले सेक्शन में 20 होंगे, दूसरे वाले में 5 होंगे, तीसरे में 6 होंगे, चौथे में 4 होंगे, पांचवें में 3 होंगे। जो मार्क्स, जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू आएंगे, सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, सेक्शन सी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में आपके आएंगे केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन। मार्क्स पर क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन ए में 1, सेक्शन बी में 2, 3, 5 और 4, ये आपका टोटल आपका आ जाएगा। तो ये आपका 80 मार्क्स हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको किस किस सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल चॉइस की। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि इंटरनल चॉइस विल बी प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उनमें आपके 2 इंटरनल चॉइसेस होंगी, ठीक है। 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपकी 2 चॉइस होंगी। 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 2 इंटरनल चॉइस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं 1 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन में चॉइस प्रोवाइड की जाएगी। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। और जो आपका लास्ट वाला सेक्शन होगा 1 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स इन सेक्शन ई। तो ये इस प्रकार से आपकी इंटरनल चॉइस होगी कि आपके जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें आपको भी 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, और जो आपका केस स्टडी है उसमें आपको 1 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। तो ये था आपका इंटरनल चॉइस, जिसमें कि आपको इन सेक्शंस में आपको चॉइस प्रोवाइड होगी, चाहे आप जो आपको क्वेश्चन आता है आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है इंटरनल असेसमेंट की। तो जो आपका मैथ का पेपर है मैं आपको बता दूं ये 2 पार्ट्स में स्टूडेंट्स आपका डिवाइडेड है। पहला स्टूडेंट्स आपका थ्योरी है जो आपका 80 मार्क्स का है, और दूसरा स्टूडेंट्स आपका इंटरनल असेसमेंट। और मैं आपको बहुत शुद्ध शब्दों में बता दूं ये सीधा सीधा स्कूल वालों के हाथ में होता है, वो अगर आपको चाहे जैसे मार्क्स आपको दे सकते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है इसमें, द इंटरनल असेसमेंट फॉर सीबीएसई क्लास 10 मैथ एग्जाम 2024 विल बी ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसमें स्टूडेंट देख लीजिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पेन पेपर टेस्ट, जिसको पीपीटी बोलते हैं, ये 5 नंबर का होता है। फिर आपको बता दूं मल्टीपल असेसमेंट हो जाता है, ये आपके 5 मार्क्स का। लैब प्रैक्टिकल जॉब है वो 5 मार्क्स का होता है। पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका टोटल 20 मार्क्स का आता है, जिसमें कि आपके पूरे साल भर में आपका डिसिप्लिन वगैरह देखा जाता है, आपके पास कॉपी है कि नहीं देखा जाता है, आपने प्रॉपर जो क्लास टेस्ट हुए हैं वो आपने दिए हैं कि नहीं। तो टोटल ओवरऑल ये जो 20 मार्क्स होते हैं, ये मैं आपको बहुत शुद्ध शब्दों में बता दूं, ये पूरे 20 मार्क्स आपके बिहेवियर पे और सीधा सीधा टीचर के ऊपर निर्भर होते हैं। तो आप सभी क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स अभी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जो भी टीचर्स आपको मैथ पढ़ाते हैं आप उनसे स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब उनसे अपना बिहेवियर आप बहुत ही अच्छा रखें। भले ही जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाए, जब आपका रिजल्ट आ जाए, तब आप भले कह सकते हैं हाँ भाई क्या कह रहे थे, तो लेकिन जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक आपको स्टूडेंट्स अपना मतलब निकालना है बस, और आपको जैसे तैसे टीचर से अपने 20 मार्क्स को लेने हैं, बस इतना ही है। इसके बाद कुछ नहीं है, बस आपका क्या है, बस अपने आपको स्कूल जाना है, बस आपको अपना अच्छे से पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट्स आपको काम बताया जाता है बस वो आप कर लीजिए। ये जो 20 मार्क्स है वो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ टीचर के हाथ में होते हैं, स्कूल लेवल के हाथ में होते हैं। तो इन 20 में से जो आपको मिनिमम 20 मतलब मैक्सिमम आपको 20 भी मिल सकते हैं, और मिनिमम आपको 17, 18, 19, 20 मतलब आपको इन रेंज में आप सभी स्टूडेंट्स को रखा जाएगा 17, 18, 19 और 20। और जो 17 स्टूडेंट्स आप हटा दीजिए, 18, 19, 20 इन्हीं 3 में से आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं, तो किसी को 18, किसी को 19, किसी को 20, ज्यादातर 18, 19 ऐसे ही नंबर दिए जाते हैं, 20 भी बहुतों को दिए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा पेपर था।
जिसमें कि मैंने आपको एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है। एक ही वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपके कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज होगा, आपकी इंटरनल चॉइस किस प्रकार से रहेगी, इंटरनल असेसमेंट का क्या मतलब है, ये सब आपका डिसिप्लिन है, आपकी लैब प्रैक्टिकल फाइल है, लैब मैनुअल है, या फिर आपके जितने भी असेसमेंट होते हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब इंटरनल असेसमेंट में आ जाता है। आपका पूरा डिसिप्लिन है, आपकी पूरी जो भी आपने क्लास में काम किया है, कैसा आपका टीचर से बिहेवियर है, उसको पूरा एनालाइज करके टीचर आपको 20 में से मार्क्स देता है और ये 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं और जो आप 80 मार्क्स में लाते हैं वो स्टूडेंट्स आपको अपने खुद ही मेहनत करनी होगी। और स्टूडेंट्स आप वैसे मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेंगे, 20 नंबर ठीक है ये स्टूडेंट्स टीचर दे देता है बच्चों को, ठीक है, नहीं काटते हैं नंबर, 20 में 20 भी दे देते हैं, 20 में 19 भी दे देते हैं, ज्यादातर सबको 20 में 19, 20 पे 18 ऐसे ही मिलते हैं। मतलब आप ये मान के चलो आपके 100 में 20 मार्क्स आ चुके हैं, आपको 80 नंबर के पेपर की तैयारी करनी है बस। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से अपनी थ्योरी पर फोकस करें और जो भी आपसे जो भी प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाता है या जो भी आपसे लैब वगैरह या टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं बस उनको आप प्रॉपर दें, बिहेवियर से रखें, बाकी 20 पे 20 मिल जाते हैं। खुला बोलता हूँ स्टूडेंट दे दिए जाते हैं, 20 पे 20 नंबर टीचर दे देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप अपना जो 80 मार्क्स का पेपर है वो स्टूडेंट्स आप अपने जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि अब स्टूडेंट्स आपके पास मुश्किल से 4 महीने का टाइम रह गया है, जिसमें कि आप 1 मंथ हटा दें, कभी दिवाली है या फिर दशहरा है उसमें आपको छुट्टियों में टाइम निकल जाता है, तो प्रॉपर आपके पास स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वक्त है। तो 3 महीने आप थोड़ा सा हंसी खेल को कम करें और अपने पेपर पे स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम पर बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है। बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स मेहनत करो और कोई बहुत कठिन पेपर नहीं आता है क्लास 10 मैथ का। अगर आप 2-3 महीने भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, लग के तैयारी कर लें, तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपने 2 महीने में भी अगर आपने 2-2.5 महीने में बहुत अच्छा कर लिया तो आपके 80 में से 70 प्लस इजिली आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लास 10 का जो मैथ्स का पेपर बनता है उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, चाहे आप प्रीवियस उठा के देख लेना, चाहे जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्हें भी पता है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वही घुमा फिरा के हर साल पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।